हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो सीपीसी में हम लोग का कहाँ तक हो गया था, सेक्शन 91 तक हो गया था है? हम्म, आज हम लोग का टॉपिक है क्या है, पब्लिक चैरिटी। हम्म हम्म देखो, क्या होता है पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो कैसे फाइल होगा। ठीक है, 91 में क्या था, पब्लिक न्यूसेंस था। ये दोनों ही सेक्शन प्री के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धड़ल्ले से सेक्शन पूछे जाते हैं कि 91 में क्या दिया हुआ है, या पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पे दिया हुआ है, या पब्लिक चैरिटी या पब्लिक ट्रस्ट कहाँ पे दिया हुआ है, किसमें, सीपीसी में। मार्कर कहाँ गया भाई। हाँ, एक ही सेक्शन है, ठीक है, छोटा सा ही है। अरे है तो बड़ा, देखने में ही बड़ा है है कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, देखने में तो 1.5 पेज का है। एक्चुअली में क्या होता है ना, किसी भी तरीके को, किसी भी सेक्शंस को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है कि या तो उसे चुपचाप आसानी से पढ़ लो। ठीक है, जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, समझने वाली बात, मेन तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट है अपने आप से क्लियर होना चाहिए कि है क्या उसमें, ये हमें सब पता है, लेकिन तुम पूछो लाइन बाय लाइन क्या है, ये हम नहीं बता सकते, है कि नहीं। दूसरी बात, लेकिन उसकी एजेंशियल चीज़ें क्या हैं, ठीक है, अप्लाई कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हमें मालूम है कि नहीं। जैसे मान लो इसी का है सेक्शन 92 ही देख लो। अगर पब्लिक चैरिटीज पूछ दिया जाए, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटी, ठीक है, कि पब्लिक चैरिटी रिलेटेड मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है पब्लिक चैरिटी के आप ट्रस्ट समझिए, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट। अगर पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड कोई केस है तो कैसे फाइल होगा, कौन कर सकता है, केस फाइल करने से पहले एजेंशियल कंडीशन क्या क्या होंगी जो इसमें फॉलो होगा, है कि नहीं। ये सब चीज़ें इसमें 92 में, अगर हम इसको आसान तरीके से पढ़ना चाहें ना तो हमें क्या जानना पड़ेगा सेक्शन 92 में। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके एजेंशियल देखो, अगर कोई एजेंशियल है, एजेंशियल कंडीशन है अगर, तो वो देख लो, कोई भी सेक्शन का, कोई भी सेक्शन का। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, दूसरा एजेंशियल कंडीशन क्या है, तीसरा इसमें अगर देखा जाए तो ये सेक्शन एक्चुअली में बोलता क्या है। ठीक है, किस किस चीज़, जैसे सेक्शन 92 है, ये रेमेडीज़ की बात करता है कि किस रेमेडीज़, क्या क्या रेमेडी लेने के लिए आप इसमें केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को अगर और ब्रॉड में बात की जाए कि क्या हो सकता है कि भाई कि हम पब्लिक ट्रस्ट पे ही बात करते रहें कि भाई पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट दो दो तरीके के होते हैं, ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, वेरी गुड, दूसरा प्राइवेट ट्रस्ट, है कि नहीं। ट्रस्ट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट ही क्या होता है, ये जानो। ठीक है, जब कोई भी चीज़ किसी की, TRUST, ठीक है, बहुत से लोग यार राइटिंग को लेके बहुत कंप्लेंट करते हैं, दिखता नहीं, समझ में नहीं आता क्या लिख दिया। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट वो चीज़ें होती हैं, TRUST, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट वो होता है कि किसी के बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, उसको जो है प्रिजर्व करके या उसे सेव करके रखी जा रही है, या उसका इस्तेमाल किसी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मैंने ट्रस्ट बना दिया, बहुत सारे आपने पढ़ा ही होंगे, एक ही होंगे, समझे कि नहीं। देखते ना शहर में बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, ट्रस्ट के बहुत से केसेस भी आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर ट्रस्ट, अब पब्लिक ट्रस्ट है मान लो, पब्लिक ट्रस्ट में क्या होता है कि भाई किसी के बेनिफिट के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बनाया गया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई अनाथालय खोल दिया, ठीक है, आपने कोई अनाथालय खोल दिया, ठीक है, या आपने कोई हॉस्पिटल खोल दिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हम लोग पूछते हैं भैया कि ये किससे चलता है, ये ट्रस्ट से चलता है। मुन्ना भाई मूवी में उसका वो हॉस्पिटल का नाम क्या था, उसके बापूजी के नाम से था ना, चैरिटेबल ट्रस्ट करके, हैं वैसे ही ट्रस्ट मान लीजिए, समझे कि नहीं। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट आप जानते ही होंगे, नहीं जानते, अरे यार देखते नहीं रहते हो, कभी ध्यान दिया करो, जब शहर में रहा करो तो ध्यान दिया करो, कहीं पे कुछ संस्था है उस पर कुछ लिखा हुआ है तो ध्यान दिया करो, ट्रस्ट लिखा मिल जाएगा। ट्रस्ट क्या होता है कि किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने उस पर क्या एक हॉस्पिटल खोल के चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया कि भैया ये हॉस्पिटल में से एकदम फ्री सर या कम मिनिमम रुपीज़ में लोगों का इलाज किया जाए, ऐसे आपने ट्रस्ट बना दिए।
ठीक है। तो ट्रस्ट में क्या होता है, 4 एसेंशियल चीज़ें होती हैं। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो ट्रस्ट बना रहा होता है, मान लो आपने बनाया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑथर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, वैसे यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, चलो अब स्टार्ट कर दिया, अब देख ही लो। जो ट्रस्ट बना रहा होता है जितने भी ये बिहार जुडिशरी वाले होंगे उन्होंने सब ये पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट उस पर बिहार जुडिशरी में आता है। ट्रस्ट में 4 एजेंसियल्स क्या क्या, सबसे पहले ऑथर, जिसको ट्रस्ट बनाना है। अब जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी कोई बनाए, मैंने हॉस्पिटल कोई, मान लो आपने हॉस्पिटल कोई बनाया चैरिटेबल ट्रस्ट में, अब उसको भाई उसकी देखरेख के लिए, उसको उसके मैनेजमेंट के लिए भी तो किसी न किसी को रखोगे। तो जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो ख्याल रखता है या जो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसका जो कंट्रोल रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, बेनिफिशियरी, किसके लिए बनाया गया है, बेनिफिशियरी कौन है। चौथी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समझे, प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस में, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, ठीक है। ये क्या है, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन ट्रस्ट एक्ट क्या होता है, वो प्राइवेट ट्रस्ट के पे अप्लाई होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब का है, शायद 1882 का है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ठीक। ये किस पे होता है, ये प्राइवेट ट्रस्ट पे अप्लाई होता है, ठीक। लेकिन अगर मुस्लिम है तो उनके लिए वक्फ होता है, ठीक, पर्सनल लॉ से डील होता है। अगर और कोई है तो उसके लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई होगा। अगर प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है कि हमने कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए हमने ट्रस्ट बनाया, मतलब अपने ही किसी अपनी औलादों के लिए बना दिया, समझे कि नहीं, अपने बच्चों के लिए बना दिया कोई ट्रस्ट कि ये मकान है, किसी को ट्रस्टी बना दिया कि भैया एज ए ट्रस्ट तुम उसका ख्याल रखना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए तब उन्हें दे देना, टेक ओवर कर देना उन्हें, ठीक है। अब बेनिफिशियरी, मेन बेनिफिशियरी से ही मालूम पड़ता है कि ये पब्लिक ट्रस्ट है कि प्राइवेट ट्रस्ट है, समझे। बेनिफिशियरी एट लार्ज है, मैंने हॉस्पिटल खोला तो किसी ये थोड़े कि मेरे बच्चे बीमार हो तभी उनका इलाज कराना, अरे हॉस्पिटल खोला है कि कोई भी बीमार आ जाए आप उसका करना। तो बेनिफिशियरी अगर पब्लिक एट लार्ज है तो इसका मतलब ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं, पब्लिक ट्रस्ट है, समझे कि नहीं। प्राइवेट ट्रस्ट सिर्फ इसी से ही पता चल जाता है बेनिफिशियरी से कि कौन है, ठीक। चलो यहाँ पर क्या है, हम लोग पब्लिक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पब्लिक चैरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें 92 में वो सारे केसेस आएंगे। 92 ये बताता है कि अगर कोई भी पब्लिक ट्रस्ट है, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट है अगर कोई भी, तो उससे रिलेटेड किसी को केस फाइल करना है और किन ग्राउंड पे केस फाइल कर सकते हो और उसके एजेंशियल कंडीशन क्या क्या होंगी केस फाइल करने की, ठीक है। ऐसे ही थोड़े, क्योंकि वो पब्लिक ट्रस्ट है यार, वो हर दूसरा आदमी जाके उंगली करने लगेगा, उंगली का मतलब केस करने लगेगा, क्या बोल जाता हूँ, ठीक है, क्या करने लगेगा, केस करने लगेगा कि भैया आप गए, मान लो क्या होता है ना, देखो जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक की वो नहीं, दो दिन 3 दिन पहले राजस्थान में एक डॉक्टर ने फांसी लगा ली, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट थी। अब भाई क्या होता है कि भाई उसने हॉस्पिटल खोला, ठीक, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि उसने हॉस्पिटल खोला तो भाई ये तो सबको पता है कि अगर प्रेगनेंसी वाला कोई केस आ रहा है, केस ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो कोई जान के थोड़े उसे मार देगा। हमेशा अपने फेवर में रिजल्ट आए ऐसा हो सकता है क्या भाई, कोई क्यों चाहेगा कि हम आपके पेशेंट को मार दें, हैं, आपके पेशेंट को मारने, देखो लापरवाही मेडिकल नेग्लिजेंस पे ऑलरेडी भाई साहब बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, लेकिन अब वो बचा ही नहीं पाई, इसीलिए उसे इतना परेशान कर देना। और इतने जाहिर, मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी वाहियात है अपनी, पुलिस ऑफिसर, उन्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात हुई है, इलाज करते समय डेथ हुई है, तो क्या उसके ऊपर 302 का केस हो सकता है। उस 302 का केस कर दिया है? अरे यार, जैसे इसमें सेक्शन 91 में 92 में हर कोई केस उठा के, हर कोई मुंह उठा के केस फाइल नहीं कर सकता, वैसे ही उसमें भी होने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर्स के खिलाफ भी ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के केस फाइल कर दे, है कि नहीं। अरे यार बताओ, उसने बेचारी ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, इतना उसे प्रेशराइज किया गया। 302 का मतलब अगर कोई इलाज करते समय किसी की डेथ होती है तो किसका केस बनेगा भाई साहब, बताइए। 302 का तो कैसे भी केस नहीं बन सकता उसके खिलाफ, इलाज करते समय डेथ हुई है। अगर वो नेग्लिजेंस भी हो
तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होगा, 304B में जाएगी वो। उसके ऊपर कोई नहीं कि पुलिस वाले ने क्या है कि भैया लाइन हाजिर कर दो। लाइन हाजिर क्या होता है, थोड़े दिन के लिए ड्यूटी हटा के लाइन हाजिर कर दिया, मतलब क्या है कि पुलिस लाइन में उसकी ड्यूटी लगा दी, वहाँ वो बैठेगा चुपचाप। चलो इस पे आओ भाई। इसमें पब्लिक चैरिटी पब्लिक ट्रस्ट में क्या होता है कि हर किसी को ये नहीं पावर दी गई कि कोई भी मुंह उठा के आए और केस फाइल कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि और क्यों केस कर सकते हो, इसमें 2-3 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। सेक्शन 92 में अब आते हैं, सेक्शन पढ़ो उससे ही समझ में आ जाएगा। इस सेक्शन में हमें क्या ढूंढना है, सेक्शन 92 अभी मैं रीड मारूंगा, आप पहले कॉन्सेप्ट समझना, एजेंशियल कंडीशन समझना, फिर इसमें रेमेडीज क्या क्या दी हुई है ये देखना, ठीक है। चलो पढ़ो। इन द केस ऑफ एनी एलिग ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर। हाँ इसी में देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है, ये बताता है फाइलिंग ऑफ सूट्स in relation to breach of trust, breach of trust of charitable और रिलीजियस नेचर, ठीक है, रिलीजियस नेचर। कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन 92 ये बताता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ कोई भी ट्रस्ट है जो चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर का है, अगर उसका ब्रीच होता है तो उसका फाइलिंग ऑफ सूट कैसे होगा, ठीक। दूसरी बात ये होता है कि एजेंशियल कंडीशन, कि भाई कौन सी 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, एजेंशियल कंडीशन कौन सी 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ये केस फाइल करने के लिए। सबसे पहली कि यही बात कि जो ट्रस्ट जो हो, ट्रस्ट मस्ट बी चैरिटेबल और रिलीजियस इन नेचर। यस इन नेचर, क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस। दूसरा, देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अभी बता दूंगा, ठीक है, लिख लूँ जरा। देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट मस्ट बी नेसेसरी। must be necessary in the administration of the trust। तीसरा पॉइंट, रिलीफ क्लेम मस्ट बी वन ऑफ द रिलीफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 92। रिलीफ क्लेम must be one of the relief specified in सेक्शन 92। देखो क्या है, इसके एजेंशियल कंडीशन सेक्शन 92 तभी अप्लाई होगा जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन सी, कि हमेशा ये केवल उसी ट्रस्ट के ऊपर अप्लाई होगा जो चैरिटेबल हो या रिलीजियस इन नेचर हो, ठीक है, क्रिएटेड फॉर द पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक पर्पस के लिए हो। क्योंकि मैंने बताया अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो क्या अप्लाई होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई होगा,
है कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। इसको और टेक्निकल करने के लिए हम और बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि भाई साहब अगर मान लो कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उसका पोजीशन किसी और के पास पहुंच जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एसआरए में केस फाइल करना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के थ्रू किसी और के पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी है किसी और के पास पहुंच जाती है तो कैसे एसआरए के थ्रू पास होगा, कितना टाइम पीरियड अप्लाई होगा, उसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, ज़्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी काम चल जाता है अपना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या हो रहा हो या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि जो ट्रस्ट बनाया गया है ना उसमें ये भी बताया जाता है कि ये ट्रस्ट किस पर्पस के लिए है कि नहीं, पर्पस उसका स्पेसिफाई होता है, ठीक है। हमेशा एक ट्रस्ट डीड भी होता है, ठीक है, ट्रस्ट डीड, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये किस पे अप्लाई होगा, कैसे इसकी फंक्शनिंग होंगी, ठीक है। क्या है, या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, जो ट्रस्ट की जो कंडीशंस थी जिस पे वो पूरा ट्रस्ट बनाया गया था वो कंडीशन का ही वॉलेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें ये लिखा हुआ था कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज, जो पैसा जो जनरेट होगा, जो पैसा जो इनकम जनरेट होगी उसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ था कि भाई एक हॉस्पिटल खोला जाएगा या कुछ गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, उन गाड़ियों से जो पैसा जो आया करेगा वो जो है जो विधवा औरतें होंगी उनके मेंटेनेंस में खर्चा होगा। लेकिन क्या हो रहा है, उस पैसे से कुछ और हो रहा है, तो क्या होगा, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में ऐसा अगर कोई होता है तब आप केस फाइल कर सकते हो। या डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ऐसी कोई बात आ गई है जिसमें हमें कोर्ट के डायरेक्शन की जरूरत है उसको चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट मस्ट बी नेसेसरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। दो ही कंडीशन पे आप ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे, कोई भी ट्रस्ट है अगर पब्लिक ट्रस्ट हो उस पर केस फाइल कर सकते हैं। पहला, या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा हो, या दूसरा क्या, हमें डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट की जरूरत हो कि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए हमें कोई राय लेनी हो, डायरेक्शन लेनी हो कोर्ट की, है कि नहीं, कि ऐसी ऐसी बात आ गई है, आप हमें राय दें, अब हम क्या करें, ठीक। अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात ये है कि कौन केस फाइल कर सकता है, इसमें कौन केस फाइल कर सकता है। इसको हटा देते हैं, दिख रहा है इधर वाला, हटाओ इसको। दो बातें और सुनो, हु मे सू, ठीक है, हु मे बी सूड, क्या चीजें, हु मे सू और हु मे बी सूड। नहीं पानी क्या, हु में सू में कि कौन केस फाइल कर सकता है, ठीक है। क्या कोई भी मुंह उठा के केस फाइल कर देगा, फिर तो पब्लिक ट्रस्ट चल गया, है कि नहीं। अगर हर कोई बहुत से लोग परेशान करने के लिए, हरेस करने के लिए कि भाई यार ये ट्रस्ट, इतना हॉस्पिटल चलता है, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, बनाने वाला तो मर गया, अब जो इसके जो ट्रस्टी हैं वे अब मौज काट रहे होंगे। सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर, समझे कि नहीं। अभी ट्रस्ट बनाया गया कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, भाई रिलीजियस है कि नहीं है कि नहीं। अब राम मंदिर में अगर सबको अगर पावर मिल जाए केस फाइल करने की, कोई भी मुंह उठा के केस फाइल कर दे तो फिर तो वो बन गया कि भाई घपला हो रहा है, दिख तो सबको हो रहा है कि पैसा बहुत आ रहा है, तो इसका मतलब घपला कुछ ना कुछ हो सकता है या हो भी रहा होगा। 99.9% चांसेस ये होते हैं जहाँ पे पैसा बड़ा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे घपला जरूर होगा। नहीं, सबको मालूम है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना होता है, कम से कम होना तो है नहीं। वो ये तो आप लोगों की किताब कहीं पे भी अगर बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, हाँ तो भाई साहब घपलेबाजी होनी तय है, कोई नहीं रोक सकता उसको, समझे कि नहीं, इम्पॉसिबल है। कितना मिनिमाइज कर सकते हो इस बारे में सोचो। तो हु में सू, कौन केस फाइल कर सकता है, क्योंकि भाई ये हर किसी को पावर दे भी नहीं सकते कि हर कोई केस फाइल कर दे, इसलिए दो एडवोकेट जनरल, दूसरा कौन था, ये 2 और मोर पर्सन इंटरेस्टेड इन ट्रस्ट प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड इन ट्रस्ट
विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ध्यान रखिएगा, ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन केस फाइल कर सकता है, हु में सू। सेक्शन 92 में पब्लिक चैरिटी और ट्रस्ट को लेके कौन केस फाइल कर सकता है, या तो एडवोकेट जनरल करे, ठीक है, एडवोकेट जनरल ना करे तो 2 और मोर पर्सन जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन की जरूरत है, हर कोई 2 या 2 से ज्यादा नहीं, जिसका उससे अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, जो बेनिफिशियरी उसके हो, वो उनमें से कोई, कोर्ट ये जानेगी कि हाँ तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, कि कोई भी मुंह उठा के केस फाइल कर दे विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से, केवल यही दोनों लोग केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 92 में भी यही दोनों लोग थे, लेकिन 2 और मोर पर्सन वेदर इंटरेस्टेड और नॉट, उसमें इंटरेस्टेड होने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक न्यूसेंस कहीं हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि मैं उससे मैं अफेक्ट हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, इंटरेस्टेड हूं चाहे नहीं हूं, कोई भी केस फाइल कर सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट। लेकिन सेक्शन 92 में इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, आपका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए उस ट्रस्ट से। दूसरा, हु में भी सूट, किसके ऊपर केस फाइल किया जाएगा, अरे यार मैंने अभी बताया 4 लोग होते हैं, तो उसमें क्या ट्रस्टी के ऊपर ही किया जाएगा। इसी को देख रेख की बात की दी गई थी, हमने इसी कहा था कि तुम ख्याल रखना, है कि नहीं, या ट्रस्टी या कोई भी पर्सन जिसके पोजीशन में ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, जिसके पोजीशन में ट्रस्ट प्रॉपर्टी है या उसके ऊपर, ठीक, इन दोनों के ऊपर केस फाइल हो सकता है। तो ट्रस्टी होगा, ठीक है, ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्टी तो होगा ही होगा उसका, ऐसा कोई ट्रस्ट बनता ही नहीं जिसका ट्रस्टी ना हो, ठीक है। दूसरा, जिसके पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, पोजीशन में है जिसके, और कुछ किस ग्राउंड पे किन रेमेडीज को लेने के। तीसरा उसमें क्या था, रेमेडीज, कि जो रेमेडीज इसमें दी हुई हैं सेक्शन 92 में, उन्हीं रेमेडीज के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है, उन्हीं में से कोई एक रेमेडी लेने के लिए कि भाई ये हमें चाहिए, इसलिए इस वजह से कि हम ट्रस्टी को हटाना चाहते हैं, कोई फंक्शन इन्फोर्स, कोई इसमें ट्रस्ट की जो कोई कंडीशन थी उसको इन्फोर्स करवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था उसको फुलफिल करना चाहते हैं। चलो अभी पढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ। अरे भैया, इन द केस ऑफ एनी एलिग ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट भी बहुत टाइप के होते हैं, आप जब आप ट्रस्ट पढ़ेंगे ना उसी में ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई एक्सप्रेस ट्रस्ट है कि इम्प्लाइड ट्रस्ट है, कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टो है, कैसा ट्रस्ट है, ये सब उसमें दिए हुए हैं। पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, कैसा ट्रस्ट है। In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, the advocate general, दोनों पे लाइन कर लेना, एक तो पहला तो breach of any express or constructive trust created for public purposes, ठीक है, दूसरा charitable और religious nature, नहीं ये पूरा एक हो जाएगा, ठीक। दूसरा, where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any trust, the advocate general or 2 or more person having an interest in the trust having obtained the leave of the court may institute a suit whether contentious or not in the principal civil court of the original jurisdiction, ठीक है, or in any empowered in that behalf by the state within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the subject matter of the trust is situated to obtain a decree, ठीक है। कहाँ केस फाइल होगा, जहाँ पर ट्रस्ट प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, उसी के ओरिजिनल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वहीं पर केस फाइल होगा, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेशली कोई कोर्ट बताई हुई है तो वहाँ पे केस फाइल कर दो। इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछी केवल 2 ही बातें जाती हैं, सेक्शन 92 क्या प्राइवेट ट्रस्ट पे अप्लाई होगा, नहीं होगा, उसके लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट बनाया गया है, किस पे अप्लाई होगा, केवल पब्लिक ट्रस्ट पे अप्लाई होगा। दूसरा, सेक्शन 92 में कौन केस फाइल कर सकता है, भाई एडवोकेट जनरल या 2 और मोर पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन द ट्रस्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक। चलो अब किस पे, एनी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट सिचुएटेड टू ऑब्टेन ए डिक्री। अब डिक्री क्या चाहते हो, क्या आप रिलीफ चाहते हो, ये सारी दी हुई हैं, क्या कि या तो मैं केस फाइल कर रहा हूँ रिमूविंग एनी ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी को हटाने के, ट्रस्टी 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपॉइंटिंग ए न्यू ट्रस्टी, या किसी को न्यू ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ए ट्रस्टी, ठीक है। Directing a trustee who has been removed or person has been ceased to be a trustee to deliver possession of any trust property, मान लो कोई ट्रस्टी था वो पहले, उसे रिमूव कर दिया गया, अब उसी में सारी कंडीशन होती है कि कैसे ट्रस्टी अपॉइंट होगा, कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है, वो सारी कंडीशन उसी में लिखी होती है, जब जो ट्रस्ट ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है वही सब लिख देता है। ये सारी चीज़ें हैं, डायरेक्टिंग अकाउंट एंड इंक्वायरी, ये ए से लेके एस तक,
इन सब चीज़ों के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कि माय लॉर्ड आप बताओ, आप ये काम कर दो, ट्रस्टी को हटा दो, नया ट्रस्टी अपॉइंट कर दो, ठीक है, चलो, या कोई डायरेक्शन दे दो। दूसरा ये बोलता है, दूसरा बेकार है, कुछ नहीं बोलता, ठीक है। तीसरा ये है द कोर्ट में अल्टर, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या बोलता है भाई, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को जानने के लिए कुछ बहुत ही कम है इसमें। इतना समझ में आई क्या होता है? अरे समझ में तो आ गया होगा यार, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया यार। चिल्लाते ज़्यादा पढ़ाते कम हो। लिखने में दिक्कत होती है, लिखा क्या लिखा करो। देखो एक क्वेश्चन आता है कि साइप्रस, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस कहाँ पे दिया हुआ है? डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, CYPRUS, साइप्रस, हाँ, CPC में डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 92 के क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस क्या होता है? साइप्रस का मतलब होता है नियर इट, ठीक है, नियर इट, कि एज मच एज पॉसिबल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस कब अप्लाई होती है? डॉक्ट्राइन, इसके दो केस भी हैं, रतलान था एक, रतलान वर्सेस क्या था? दूसरा था M चट्टियार वर्सेस, नहीं क्या थे केस के नाम यार, रतलान वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और दूसरा था मुदालियर वर्सेस मुदालियर, राजबाथा मुदालियर, रतलान वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस राज बाथर मुदालियर, मुदालियर वर्सेस वादी वालू मुदालियर, वादी वालू मुदालियर। देखो MUDALIAR, ठीक है, मुदालियर, राज बाथर मुदालियर, वादी वालू मुदालियर, ठीक है। ये दोनों ही केस डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि ये केस किससे रिलेटेड हैं, तो मालूम होना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। साइप्रस क्या होता है कि मान लो कोई पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया, ठीक है, किसी ने ट्रस्ट बनाया कि देखो मेरे मरने के बाद, ट्रस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि आदमी के जीते जी वो एग्जीक्यूट हों या मरने के बाद एग्जीक्यूट हों, ठीक है। तो उसने ट्रस्ट बनाया कि मेरे मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का जो है, ये जो प्रॉपर्टी जो अनाथालय के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है, या उसने बनाया, जैसे ये वाले केस से समझो आप, हटाओ सब हटाओ, राज बादर मुदालियर वर्सेस वादी वालू मुदालियर। इसमें क्या होता है, इसमें एक मुदालियर साहब होते हैं, उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है, ठीक है, वो कैंसर में बीमार रहते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो काफ़ी अमीर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये ट्रस्ट बना के जाते हैं कि देखो मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव में एक कैंसर हॉस्पिटल खोलना, ठीक है, क्योंकि मैं कैंसर से मरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई कैंसर से मरे, या कैंसर किसी को तो उसे इलाज टाइम पे मिल जाए, ठीक। तो मुदालियर साहब ने ये ट्रस्ट बनाया है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई और जब उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, ट्रस्ट बनाने का टाइम आया, तब क्या हुआ, वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, एक कैंसर का बहुत अच्छा हॉस्पिटल पहले से ही खुल चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दोनों भाइयों में, राज बाथर और वादी वालू, इन दोनों में ड्रामा हो गया। एक ने बोला देखो यार फालतू में इतना पैसा खर्च होगा कैंसर हॉस्पिटल खोलने में, क्या हॉस्पिटल खोलेंगे, कैंसर पापा जो चाहते थे कि वो कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए, वो तो गांव में खुल ही गया है, अब क्या खोल के करेंगे। दूसरे भाई ने कहा नहीं, कैंसर हॉस्पिटल तो खोलेंगे, क्यों, क्योंकि पापा बोल के गए हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट बना के गए हैं, तो भाई हम तो, अब वो तो मर गए, लेकिन हम जो है वो ऊपर से देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इसलिए भाई हम नहीं मानेंगे। तो दोनों भाइयों में ड्रामा हुआ, केस फाइल हो गया। केस फाइल हो गया तो कोर्ट ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस इस्तेमाल कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस क्या बोलता है कि अगर जिस चीज़ के लिए जो मेन पर्पस है, अगर वो फुलफ़िल हो चुका है, ठीक है, मेन पर्पस जो है वो फुलफ़िल हो चुका है, तो अगर पॉसिबल हो पाए तो उससे एज नियर इट, ठीक है,
एज मच एज पॉसिबल, तो उसी हिसाब से आप कुछ और उसके उस ट्रस्ट को किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए बोला था, कैंसर हॉस्पिटल खुल चुका है, तो फिर आप किसी और चीज़ का हॉस्पिटल खोल दो, जनरल हॉस्पिटल खोल दो, है कि नहीं, कैंसर ना बना के जनरल हॉस्पिटल खोल दो। ठीक है, तो यही होता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई किसी चीज़ के लिए ट्रस्ट बनाया गया, अब वो काम हो चुका है मान लो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अगर पॉसिबल हो जाए तो भाई डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस का इस्तेमाल करके नियर इट उसके जैसे हो सके उस हिसाब से उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लो, समझे। तो कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि अगर कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पर ऑलरेडी खुल चुका है तो आप जनरल हॉस्पिटल खोल दें वहाँ पे, ठीक है, तो भी बात फुलफिल हो जाएगी। तो भाई ने कहा हाँ, दूसरे भाई जो राजी था उसने कहा हाँ यार ये अच्छी बात है। तो कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस का इस्तेमाल करते हुए इन्हें डायरेक्शन दे दी कि तुम हॉस्पिटल खोल दो कोई भी, है कि नहीं। तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, पढ़ो इसमें। द कोर्ट में अल्टर माने चेंज करना होता है ना, द कोर्ट में अल्टर द ओरिजिनल पर्पस ऑफ एन एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस और चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर, अलाउ द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ सच ट्रस्ट ऑफ एनी पोर्शन देयर ऑफ टू बी अप्लाइड साइप्रस in one or more of the following circumstances, namely where the original purpose of the trust in whole or in part has been as far as may be fulfilled, जो ओरिजिनल पर्पस था वो क्या हो चुका है, वेरी गुड, फुलफिल हो चुका है। कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑल, या तो अब वो किया नहीं जा सकता, ये पूरा रीड मान लेना कि ये सारे ग्राउंड्स में, इसमें सेक्शन 93 से सेक्शन 92 का सेक्शन 3 से कुछ नहीं पूछा जाता, बस आपको मालूम होना चाहिए क्या है इसमें, क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस है, ठीक है, एक बार रीड मार लेना, और कुछ है नहीं। सेक्शन 93, अब इसमें सेक्शन 93 ये बोलता है कि एडवोकेट जनरल जो है, अगर प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर की बात है, अब तो प्रेसिडेंसी टाउन कुछ है नहीं, प्रेसिडेंसी टाउन से अगर बाहर की बात है तो एडवोकेट जनरल की जगह स्टेट गवर्नमेंट किसी और आदमी को भी ये पावर दे सकती है या कलेक्टर को भी दे सकती है, ठीक है। तो कलेक्टर की परमिशन चाहिए होगी या स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अगर ये अथॉरिटी दे देती है तो उसकी परमिशन चाहिए होगी, पढ़ लो। सेक्शन 91-92 में, सेक्शन 91-92 में जहाँ पे एडवोकेट जनरल की बात की गई है, एडवोकेट जनरल के पास कहाँ इतना टाइम है यार, स्टेट का एक ही होता है, उससे परमिशन लेने जाओगे, डीएम से ले लो। द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 91-92 ऑन द एडवोकेट जनरल में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, कंसर्न क्या मतलब, अगर केस फाइल करना हो तो एडवोकेट जनरल जगह कलेक्टर साहब कर देंगे, ठीक है, अगर उन्हें पावर दी गई होगी तो। में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन बी with the previous sanction of the state government exercised also by the collector or by such officer as may state government may appoint in this behalf, ठीक है। और तो कुछ इसमें था नहीं, इसमें 3-4 चीज़ें ही ध्यान रखना, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एजेंशियल कंडीशन क्या है, किसको केस, कौन केस कर सकता है, किसके ऊपर केस हो सकता है, और रेमेडीज क्या क्या हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस भी इसी में है। बस 2 केस, जतलान वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दूसरा मुदालियर वर्सेस मुदालियर, ठीक। एक और केस है चेट्टियार वर्सेस चेट्टियार और है यार, ठीक है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, कि वो सेक्शन 92 का ही है, ठीक, चेट्टियार वर्सेस चेट्टियार था।